नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरीश और आप देख रहे हैं ऑल इन वन स्टडी। स्वागत है आपका ऑल इन वन स्टडी चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफर के सैलरी के बारे में, जिसको एमआरआई टेक्नीशियन भी कहते हैं और एक्सरे टेक्नीशियन। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे रेडियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर का सैलरी का फंडा क्या है। सो रेडियोलॉजिस्ट और एमआरआई टेक्नीशियन और एक्सरे टेक्नीशियन का सैलरी डिपेंड करता है 5 से 6 फैक्टर पे, जो हम आपको बताते हैं। फर्स्ट, कोर्सेस के ऊपर कि आपने कौन सा कोर्स किया है। सेकेंड, आपका एक्सपीरियंस के ऊपर। थर्ड, आपके नॉलेज के ऊपर। फोर्थ, आपके शहर के ऊपर कि कौन सी शहर में जॉब करते हैं। और फिफ्थ, आपका हॉस्पिटल के ऊपर और क्लिनिक के ऊपर कि आप कौन सी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं। दोस्तों, इन सारे पॉइंट्स पर हम डिटेल में बात करेंगे। आप पूरा वीडियो देखिए, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। आपका सैलरी डिपेंड करता है रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफर के कोर्सेस के ऊपर। रेडियोलॉजी और रेडियोग्राफर में 3 प्रकार के कोर्स होते हैं। फर्स्ट, सर्टिफिकेट कोर्स, और दूसरा डिप्लोमा कोर्स, और थर्ड डिग्री कोर्स। आप अच्छा सैलरी अर्न करना चाहते हैं तो आप डिग्री कोर्स करें। इसमें आपका बेहतर नॉलेज दिया जाता है, जितना एक रेडियोलॉजिस्ट का होना चाहिए। डिग्री कोर्स करने के बाद आपका सैलरी 15,000 से 20,000 तक फ्रेशर के तौर पे मिलता है, और जैसे एक्सपीरियंस होता है तो आपका सैलरी बढ़ते रहता है। यदि आप सर्टिफिकेट कोर्स या डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो आपका सैलरी कम मिल सकता है। दोस्तों, आपका सैलरी सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज होगा उतना ही ज़्यादा आपका सैलरी भी होगा। कोर्स ख़त्म होने के बाद जब आप फ्रेशर के तौर पर जॉब करने जाते हैं तो आपका सैलरी 15,000 से 20,000 तक मिलता है, और जैसे ही आपका 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपका सैलरी 20,000 से 40,000 तक हो जाता है। ये आपके एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। और यदि आप दूसरे कंट्री में जॉब करने जाते हैं, जैसे दुबई जैसे कंट्री में, तो वहाँ इंडिया का 5 गुना सैलरी ज़्यादा मिलता है। वहाँ 1.5 लाख से स्टार्टिंग सैलरी ही है एक्सरे टेक्नीशियन वगैरह का, और एमआरआई टेक्नीशियन का हो गया। ये सर रेडियोलॉजिस्ट का 1.5 लाख पर मंथ से शुरू होता है वहाँ सैलरी। यहाँ से 5 गुना ज़्यादा मिलता है इंडिया से। दोस्तों, सैलरी अपने आप तक नहीं पहुँचती है। सैलरी तक आपको पहुँचना होगा, आपको अपने कैरियर को आगे बढ़ाना होगा और मेहनत करना होगा, तब आपका सैलरी बढ़ेगा। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि हम लोग डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर लेंगे और उसके बाद 30 से 40,000 तक सैलरी मिल जाएगी, तो आप ये गलत सोच रहे हैं। डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद आपका सैलरी कभी भी 30 से 40,000 तक नहीं जा सकता है। इसके लिए आपको आगे की पढ़ाई करनी पड़ेगी, तब आपका 30 से 40,000 तक सैलरी अर्न कर सकेंगे आप। यदि आप उससे भी आगे की पढ़ाई करते हैं, जैसे कि एमएससी इन रेडियोलॉजी और एमएससी इन रेडियोग्राफर और पीएचडी वगैरह करते हैं, तो आप और भी ज़्यादा सैलरी अर्न कर सकते हैं। आप किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, आप टीचर या प्रोफेसर के तौर पर जॉब ले सकते हैं। और यदि आप टीचर या प्रोफेसर में आपका जॉब लगता है तो आपको सैलरी 50,000 से 1 लाख तक मिलेगा। टीचर या प्रोफेसर का सैलरी 50,000 से स्टार्टिंग ही होता है और बढ़ते रहता है, और इसमें वर्कलोड भी बहुत कम पड़ता है। यदि आप हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो उसमें आपको वर्कलोड बहुत दिया जाता है। आपको 10 से 12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है और उसमें सैलरी भी कम मिलती है। और यदि आप टीचर में जाते हैं तो आपको 1 से 2 क्लास लेनी पड़ती है, जो कि 3 से 4 घंटा तक ही पढ़ाना होगा। टीचिंग में आपका सैलरी अच्छा खासा मिल जाता है और आपको वर्कलोड बहुत ही कम होता है। दोस्तों, आप हमेशा बड़े शहर और बड़े हॉस्पिटल में जॉब करें, क्योंकि जितना बड़ा शहर होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास पेशेंट आएंगे, तो आपका सैलरी उतना ही बेहतर होगा और ज़्यादा होगा। आप अच्छा सैलरी अर्न कर पाएंगे। और आप अच्छे एमआरआई सेंटर ज्वाइन करें, जहां हर एक ज़रूरत का इक्विपमेंट उपलब्ध रहे। दोस्तों, जब आप ये कोर्स कर लेते हैं तो कोशिश करें कि जल्द से जल्द किसी भी हॉस्पिटल या एमआरआई सेंटर में जॉब लेने का, क्योंकि उस वक्त आप फ्रेशर होते हैं और आपका प्रैक्टिकल नॉलेज उतना नहीं होता है जितना होना चाहिए। बेशक आपको सैलरी कम मिले, आप जॉब करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप उस वक्त नॉलेज ले तो आपका सैलरी आगे चलकर अच्छा मिलेगा। आप ये मत समझिए कि हम इतना पढ़ाई में पैसा खर्च करके और 10 या 15,000 का जॉब करेंगे, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। आप उस वक्त कम पैसा मिले, कम सैलरी मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप जॉब करें। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे इसका सैलरी का फंडा क्या है। हमने बहुत कुछ बता दिया इस वीडियो में, आप बिल्कुल समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, ऑल इन वन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपके दिमाग में किसी प्रकार का सवाल आता है, किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो आप हमें कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।